اللہ ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कब्र के फरिश्ते मुनकर नकीर की शक्ल और उनका हुलिया कैसा होता है और ये कितने खौफनाक होते हैं। कब्र के अंदर कौन कौन से सवालात मैयत से किए जाएंगे। इन्हें मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्लें इंसानों, फरिश्तों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा होती हैं। अगर कोई ज़िंदा इंसान इन फरिश्तों को देख ले तो देखते ही उसका दिल फट जाएगा। इन दोनों फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए भी कहा जाता है कि आज तक दुनिया के किसी भी इंसान ने जीते जी इन जैसी शक्ल सूरत नहीं देखी होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त को पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी को दर अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसानों से उसके अमाल का हिसाब किताब शुरू हो जाता है और ये हिसाब किताब इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई इंसान अच्छा हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है और अगर कोई इंसान बुरा हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं और अगर मरने वाला शख्स बद नेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा किया और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने काम को सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने दो खौफनाक फरिश्तों को पैदा फरमाया जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। हरफ़े आम में कब्र के फरिश्ते भी कहा जाता है। तख्लीक़ आदम के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया था कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवाल व जवाब करें। प्यारे नाजरीन, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वारसान उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला सुन रहा होता है। अभी ये वारस मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं तो दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते बहुत खूबसूरत और नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार है तो अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है कि माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आते हैं और सवाल किया जाता है तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक ये पूछा जाता है तू उस ज़ात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था और वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल्स अदब जोन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कब्र के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं पहचान पाएगा। जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स उन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ तक वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है और वो कब्र नूर से मनवर कर दी जाती है। उसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तू सो जा और आराम कर। उस वक़्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अमाल का अंजाम बता सकूँ। तो उस वक़्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में नहीं वापस जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ जिसे कोई भी नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, जिसका तू पसंदीदा बंदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफर, मुशरिक या गुनाहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं। उससे भी यही 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरे नबी कौन हैं। तो वो मरने वाला काफर, मुशरिक या गुनाहगार शख्स उन सवालों के जवाब में कहता है जिसके मुतल्लिक तुम पूछ रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे तू यही जवाब देगा। उसके बाद ज़मीन को हुक्म होता है तू आपस में मिल जा। उसके बाद ज़मीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक ज़मीन आपस में मिल जाती है कि उस मरने वाले शख्स की पसलियाँ एक दूसरी पसली के अंदर पवस्त होकर टूट जाती हैं और उस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक उसी अजाब के अंदर मुब्तला रहता है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और उनकी शक्ल व सूरत कैसी है। तो उसके मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मसाफत है और बाज़ रवायात के मुताबिक 30 माह की मसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़े बड़े दियों की तरह दिखती हैं जो स्याह रंग की और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के ज़रिए ये ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रूह ज़मीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो वो इसको उठा नहीं पाएंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। और एक दूसरी रवायात में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाज़िल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान हो जाएगा और अगर कोई शख्स कब्र से निजात ना पा सका तो आगे आने वाले मामले उससे भी कहीं ज़्यादा दुश्वार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए।
آمین۔ شکریہ۔